याद रखना शाहजेब कि ये दरवाजे सिर्फ आज रात तक के लिए खुले। कल तुम अपना कहा पूरा भी कर दोगे तो इसरा के लिए इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुले। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। क्या वाकई में इसरा को माफ कर रहे हैं? हाँ, आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया। इसमें हैरानी वाली क्या बात? शाहजेब से तलाक लेकर तो वो इस घर में आ सकती है, वरना नहीं। अगर वो तलाक लेकर आ भी जाती है तो क्या हमारी बदनामी उससे कम हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी? नहीं कम होगी, लेकिन मेरी गैरत को तस्कीन मिलेगी। खैर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इसरा से शादी करके जितनी तकलीफ शाहजेब ने मुझे दी है, वही तकलीफ उसका मुकद्दर बन जाएगी जब वो इसरा को तलाक देकर खुद यहाँ छोड़कर जाए। इसरा जो उसके साथ बसने के ख्वाब देख रही थी, इस घर में आ कर कैदी की तरह जिंदगी गुजारेगी। ये तो आपकी आना का मसला लग रहा है। जो भी समझ लो। पता नहीं क्यों जब जब मैं दोनों को साथ देखता हूं मुझे अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। खैर तो मम्मी को देखो, उनसे खाने का पूछ लेना। मुझे कुछ काम है, मैं बाजार हूं। आए मम्मा। मुझे तो आना ही था बेटा, तुम्हारी फिक्र जो लगी थी। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था, गए डॉक्टर के पास? चेकअप हुआ? जी गया था। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है शाहजेब। जी ठीक है सब। नहीं, मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं देख सकती हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत कमजोर लग रहे हो तुम, बहुत दुखी। क्या इसरा तुम्हें छोड़कर चली गई है? नाराज हो गई है वो तुमसे? नाराज तो वो उसी दिन से थी जब से मैं उसे जबरदस्ती यहाँ उठा के लाया था। अपने वालिदैन और अपने भाई का सर झुकाकर उनसे निकाह नहीं करना चाहती थी।
मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। कहती है उसकी मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई थी। बाप ने उसकी तरबियत पे उंगली उठाई थी। बहुत अजीब है, अपनी मोहब्बत से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत देती है। यहां से सक के रह रही है, अपनों से दूर होकर यहां बहुत तकलीफ में है। मुझे देखा नहीं जाता, बहुत दिल दुखता है मेरा। इसीलिए फैसला किया था मैंने कि जब उसके घर वाले उसे कबूल करने पे मादा हो जाएंगे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। और आज वो दिन आ गया। उसके भाई ने ये शर्त रखी है कि अगर मैं उसे तलाक दूंगा तो वो कबूल करेंगे इसरा को। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो कर चुका था, बस साइन करना बाकी है। लेकिन इसरा तो बहुत मोहब्बत करती थी तुमसे, वो ऐसा कैसे कैसे कर सकती है? क्योंकि मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती। उसे लगता है कि मैं बहुत जालिम हूं जो उसे उसके अपनों के बीच से जबरदस्ती उसे यहां उठा लिया है। यहां वो मेरे साथ खुश नहीं है। मैं उसे आजाद करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी गिरफ्त में वो मर जाएगी दम घुट के। इसलिए बस मैं आजाद करने जा रहा हूं उसे। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं मम्मा, उसे जुबान दे चुका हूं। आज उसे आजाद करना होगा मुझे। कैसे बेटा, तुम बहुत मोहब्बत करते हो उससे, वो प्यार है तुम्हारा। मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे, मैं माफी मांग लूंगी उससे, रोक लूंगी उसे। नहीं मानेगी, इस तरह नहीं मानेगी। मोहब्बत एक आदत की तरह होती है और इश्क सरासर मजबूरी। और मैंने इस तरह से इश्क किया मामा। मैं कभी से कोई जख्म देना नहीं चाहता था,
क्योंकि जख्म उसे लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। रातों को वो जागती है, आंखें मेरी सुलगती हैं। मैं मानता हूं मैंने उसे गलत रास्ते से अपनाना चाहा, लेकिन मम्मा मेरी मजबूरी थी। मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा। वो समझती नहीं है इस बात को। मैं मानता हूं वो बहुत बेचैन है, लेकिन पुरसुकून तो मैं भी नहीं हूं ना। उसे यकीन नहीं आता मेरी मोहब्बत। मेरा चैन, मेरा सुकून सब उसकी खुशी में है। मुझे लगा था मेरा इश्क, मेरा जुनून उसे वापस ले आएगा, लेकिन मैं गलत था। उसकी नफरत ने मेरे इश्क को सिसकने पर मजबूर कर दिया। मम्मा बहुत नफरत करती है। या मेरे घर में वो कैद पंछी की तरह रहती है, इसलिए फैसला किया कि उसे आजाद कर दूंगा। वो अपनों में लौट जाएगी और मैं रेत की तरह बिखर जाऊंगा। इश्क क्यों होता है मम्मा किसी से? मुझ जैसे शख्स को तो ये इश्क ले दूंगा। शाह से बाहर गया मम्मा आपका। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह जलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। जी खाला, समीरा के लिए आया हुआ रिश्ता मेरी तरफ मोड़ दिया गया है। अरे रिश्ते को गोली मारो। जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, उसके बाद तुम मुंह मीठा करने की सोचोगी। शाहजेब इसरा को तलाक दे रहा है। वाकई? हाँ, अभी मैं उसके घर से ही निकल कर आ रही हूँ। ये बात शाहजेब ने मुझे खुद बताई। खाला मुझे बहुत खुशी हो रही है। होनी भी चाहिए। बस अब तुम मेरे शाहजेब की दुल्हन बनने की तैयारी करो। शाहजेब मुझसे शादी के लिए मान जाएगा ना? अरे भाई, जब इसरा दिल तोड़कर जाएगी तो तुम्हारी हमदर्दी के दो बोल उसे तुम्हारी तरफ राग़िब कर देंगे। शाहजेब को तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे।
सोचा नहीं था कि तुम्हें कॉल करने की भी नौबत आएगी या तुम्हारे नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, ज़रूरत पड़ी तो हारिस से तुम्हारा नंबर लिया। आप मुझसे मांग लेते, मैं आपको दे देता नंबर। फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कॉल किया है कि सुबह से शाम और शाम से अब रात होने आ गई। तुम्हारा जल्दी का सफर अभी तक शुरू नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि इसरा के लिए मैं अपने घर के दरवाजे खुले रखूं, और मैंने तो अपने दरवाजे खुले रखे। याद रखना शाहजेब कि ये दरवाजे सिर्फ आज रात तक के लिए खुले। कल तुम अपना कहा पूरा भी कर दोगे तो इसरा के लिए इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, वो आप लोगों के बगैर मर जाएगी। और तुम्हारे साथ का तस्वुर हमें मार रहा। याद रखना, आज रात